हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं हूं माही और स्वागत करता हूं आपका आप जीतेंगे पर। दोस्तों बात करूंगा सीआरपीएफ के बारे में, नहीं सीआईएसएफ के बारे में। सीआईएसएफ एचसीएम में आप जानते हैं जो भर्ती प्रस्तावित थी दोस्तों, जिसका एग्जाम होना था 10 से 15 जून के बीच में, उसको कोर्ट ने स्थगित कर दिया। यानी क्या कर दिया, पोस्टपोन कर दिया है, उसको आगे बढ़ा दिया है। आगे मतलब ऐसा भी नहीं है कि कोई फिक्स डेट है उसकी, अनिश्चित काल के लिए वो आगे चली गई है। देखेंगे क्या उसके बारे में महत्वपूर्ण कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या ऑर्डर कोर्ट ने पास किया है, 1 मिनट के अंदर सुनिए बहुत ध्यान से। आगे बढ़ने से पहले सभी को बता देना चाहता हूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, बेल आइकन दबाकर चैनल को शेयर जरूर करना, जिससे आपको ये जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे और आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। देखिए बात करता हूं सीआईएसएफ एचसीएम की भर्ती के बारे में। आपको पता है इसके लिए एक रिट फाइल हो गई थी, किसके ऊपर, नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। और दोस्तों नॉर्मलाइजेशन का आप जानते हैं क्या स्थिति है, यानी प्रोसेस तो है, जिसको फायदा मिल गया उसकी बल्ले बल्ले है। जो दोस्तों जिसके नंबर नहीं बढ़े, मतलब जिसके जितने आए हैं अगर उतने भी रह गए तो वो दुखी रहता है कि मेरे तो बढ़े ही नहीं। किसी का 1 नंबर बढ़ता है, किसी के 10 नंबर बढ़ते हैं। तो प्रोसेस ऑलमोस्ट क्या, सबको तो खुद कोई प्रोसेस नहीं करती, वैसे ही एक प्रोसेस है नॉर्मलाइजेशन। देखिए यहां पर एसएससी जीडी में भी बहुत से बच्चों को फायदा मिला। जिनका 1 नंबर बढ़ा वो दुखी है, जिनके 16 नंबर बढ़ गए वो बहुत खुश हैं। सेम चीज यहां हुई दोस्तों, यहां शिफ्टों में एग्जाम हो रहे थे तो कोर्ट ने साफ आदेश दिया है कि जिनके एग्जाम शिफ्टों में हो रहे हैं, यानी मोर देन 1 और 2 शिफ्ट में एग्जाम हो रहे हैं अगर, तो ध्यान रखना वहां उनको नॉर्मलाइजेशन करना ही पड़ेगा। इस बात के ऊपर ही यह केस था। देख लीजिए एग्जाम जो डेट थी वो दोस्तों 10 से 15 जून के बीच में आपका एग्जाम होना था, जो अब खत्म हो गया है। और सीआईएसएफ को फटकार भी लगाई गई है कि भाई आपके जो नोटिस हैं वो वायरल कैसे हो जाते हैं। तो भविष्य में ये भी चीज दोस्तों थोड़ी सी क्या होगी, स्ट्रिक्ट हो जाएगी कि हो सकता है हमको ना खबर मिले अब। देखिए पोस्टपोन्ड हो गया है। अब आपको बता दूं, वैसे तो ये अनिश्चितकालीन के लिए पोस्टपोन्ड हुआ है, कुछ पता नहीं कब दोबारा इसकी भर्ती निकलेगी। लेकिन दोस्तों एग्जाम इसका मतलब इतना भी नहीं है कि 10 साल बाद एग्जाम चला जाएगा। हो सकता है जुलाई में या अगस्त में इसका एग्जाम प्रस्तावित कर दिया जाए, ठीक है, क्योंकि सीआरपीएफ थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट होकर पेपर कराएगी और उसकी जानकारी अगर आपको मिली तो यूट्यूब से ही मिलेगी, क्योंकि अब इंटरनल जानकारी तो शायद बंद हो जाएगी। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कनेक्टेड रहा करें, जुड़े रहा करें। दूसरी बात देखिए एक बार, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस की आप जानते हैं ये वो प्रोसेस है जो दोस्तों रात और रात आपको मालामाल कर दे और फिर वहीं के वहीं भी छोड़कर चली जाए, ऐसी ये प्रोसेस है नॉर्मलाइजेशन। तो ध्यान रखिएगा, तैयारी तो हमेशा करते रहिए क्योंकि एग्जाम इसका कभी भी हो सकता है। आजकल ये पता नहीं कर क्या रहे हैं, सबकी स्थिति एक जैसी है। सीआरपीएफ का रिजल्ट नहीं आ रहा, धड़ाधड़ झूठ पे झूठ बोले जा रहे दोस्तों, पूरा कोई रिजल्ट नहीं आ रहा उसका। सीआईएसएफ देख रहे हो आप, बीएसएफ दोस्तों 2019 नहीं हो रहा, एग्जाम नहीं हो रहा। अब 2022-23 वाला नहीं हो रहा एग्जाम। तो प्रोसेस क्या है, सबकी ही डिले चल रही है। तो पूछना चाहिए कोर्ट को भी कि आखिर तुम करते क्या हो, आखिर तुम करते क्या हो। तुम एक भर्ती को एक मतलब पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर खत्म नहीं करवा पा रहे। यानी आपने अगर 9 महीने 8 महीने 10 महीने का भी टाइम लिया है तो उस 10 महीने के अंदर तुम भर्ती को खत्म क्यों नहीं करवाते, जिससे अगली भर्ती आए। ये पूछना चाहिए कोर्ट को भी। लेकिन वे भी क्या कर रहे हैं, उनको भी पता है कि भैया जले जलाए हैं बच्चे और नमक छिड़क दो और पोस्टपोन कर दिया, समझ गए। तो ये भी एक दिक्कत चल रही है दोस्तों कि बच्चे सोच रहे हैं कि कहें तो कहें किससे जाकर। चलिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए माय डियर। कोई भी इससे रिलेटेड अपडेट होगी आपको तुरंत मैं बता दूंगा। शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी।